नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल पे और इस समय आपके साथ में मैं हूं दिव्या अर्थवाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं उपचुनाव होने से पहले नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 विधायकों पर दल बदलने को लेकर एक तीखा हमला भी किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने एक रेट लिस्ट भी जारी करी है। वहीं इसी के साथ में दिग्विजय सिंह ने एक आरोप लगाया है कि ये सभी लोग 35 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। क्या है पूरा मामला, इन सब बातों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे हम जानेंगे कि राजनीति में यानी कि मध्य प्रदेश में अभी 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भी राजनीति में क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार। तो अभी राजनीति में क्या माहौल चल रहा है? देखिए दिव्या, जैसे जैसे उपचुनाव की मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे हमलावर हो रही है, एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जो पूर्व मंत्री है सुभाष सुखेतिया, जो कांग्रेस के लीडर है, गरुड़ भानपुरा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक रेड कार्ड पोस्ट किया है। उसमें हरदीप सिंह डंग, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और मंत्री भी है शिवराज सरकार में, उस पर ये रेड कार्ड पर ये लिखा गया है कि 35 करोड़ रुपए में ये बिके हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि सीतामऊ सुहासरा सीट पर 93,169 मतदाता है। ऐसी स्थिति के अंदर एक मतदाता की कीमत 3757 रुपये लगाई गई है। तो एक बड़ा हमला है और इसमें ये भी जो पोस्ट किया गया है उसमें ये भी लिखा गया है कि मासूम जनता के वोट बेचने वाले विधायक हेतु गद्दार का रेड कार्ड। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का हमला ये हुआ है वो तीखा हमला है, बड़ा प्रहार है और अब कांग्रेस ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए। वैसे जब उपचुनाव की रणभेरी नहीं बजी थी, उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन तय की थी और वो ये थी कि इन विधायकों पे बिकने का आरोप लगाया जाए, गद्दारी का आरोप लगाया जाए, पैसे लेने का आरोप लगाया जाए। तो उस दिन से इसी ट्रेंड पे कांग्रेस चली थी और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस का लाइन ऑफ एक्शन यही है। इस चुनाव से आम मतदाताओं की बात, बेरोजगारी की बात, किसानों की बात, तकलीफ होगी, कोरोना काल के अंदर इलाज नहीं मिलने की बात, ये इस पे कोई बात नहीं हो रही है। इस पे केवल बात हो रही है कि कैसे विधायक बिके, कितने रुपए लिए। तो ये जो सनसनीखेज आरोप लगाया गया है, दिग्विजय सिंह ने रेड कार्ड जारी किया, उसको पूर्व मंत्री सुभाष सुखेतिया ने अपनी एफबी पे पोस्ट किया और ये कहा कि 35 करोड़ रुपए लेकर हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस की सरकार गिराई। वहीं जो आगे राजनीति में और आगे क्या हो सकता है, यानी कि विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, जैसे सुहासरा सीट पे और भी कई सीटों पर उपचुनाव होने वाले, तो इसमें और राजनीति में क्या माहौल पैदा हो सकते हैं? नहीं, देखिए जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, तो उससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस के इरादे साफ है। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों पे बिकने का आरोप लगा रही है, पैसे लेने का खुलेआम आरोप लगा रही है। तो और राजनीति में वैसे भी अब कोई लक्ष्मण रेखा बची नहीं है। चुनाव जीतने के लिए नेता तमाम हथकंडे अपनाते हैं। बीजेपी भी जहां एक तरफ कांग्रेस पे हमले कर रही है, वहीं कांग्रेस ने अपना स्टैंड भी यही बना रखा है कि जो विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तीफा दिया, बीजेपी को समर्थन दिया और आज चुनाव मैदान में, तो उनको किसी भी तरह जनता के बीच में ये साबित किया जाए कि ये तमाम लोग बिके हुए हैं, पैसे लेके गए हैं। ऐसा करने से निश्चित तौर पे जनता में उनके प्रति जो भावना है वो बदलेगी, नाराज़गी पैदा होगी, नफरत पैदा होगी कि ऐसे नेता है जो चुन के। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हालात इस समय देश की राजनीति में अगर देखा जाए, दूसरे राज्यों में भी इस तरह का हेरफेर हुआ है और हम जब लोगों से बात करते हैं, चाहते हैं, तो पब्लिक कहीं ना कहीं इस तरह के जो टैक्ट है उसको अच्छा नहीं मानती है, क्योंकि जहाँ देश कोरोना काल से गुजर रहा है, सब तरफ परेशानियाँ हैं, मुश्किल है, बीमारी है, और वहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में 6 महीने से घटनाक्रम चल रहा है। जब मार्च के महीने में सरकार गिरी, उसके बाद नहीं बनी, तो पूरी अस्थिरता है। सरकार के पास
पूर्ण बहुमत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रशासनिक अफसरी है उस पर भी लगाम नहीं होती है, अफसर भी फिर इसी तरह से काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जाहिर बात है कि सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी का है, जो ज़मीन पे है, जो नीचे है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है। क्योंकि अब एक सरकार थी वो गिर गई, दूसरी सरकार बनी, कोरोना काल आ गया, वो सरकार स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, तो अफसरशाही भी वैसे ही काम कर रही। तो आखिर छोटे आदमी की कौन सुने? यदि नीमच नगर पालिका की बात करें तो भी कोई कूपन बनाना चाहे तो उसका कूपन नहीं बनेगा, कोई काम नहीं करना। अस्पतालों की स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है, प्रशासन कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ है। तो अब देखते हैं, जो भी चुनावी माहौल है ये तब तक चलेगा जब तक मत गिर नहीं जाते, और इसी तरह के हमले होते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को लेकर दल बदल का खेल तो लगातार जारी है। वहीं राजनीति में आगे क्या माहौल हो सकता है, जैसा आपको बता चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। तो ये था अभी तक का अपडेट जो वॉइस ऑफ एमपी ने आप तक पहुँचाया है। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए ऐसे ही नए अपडेट के साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। धन्यवाद।